काजल हमारे लिए वो ब्यूटी प्रोडक्ट है जिसके बिना पूरा का पूरा मेकअप अधूरा लगता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर आप एक दिन बिना काजल के बाहर चले जाएं तो कोई ना कोई जरूर टोक देगा कि रात में नींद ठीक तरीके से नहीं हुई थी क्या। काजल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे डे टू डे लाइफ में कि अब काजल वाले लुक को भी नो मेकअप लुक में ही गिना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये काजल जो आज हमारी आंखों की शोभा को इतना बढ़ाता है, उसने हमारे डेली रूटीन में अपनी जगह कैसे बनाई होगी? काजल का इतिहास क्या रहा होगा, इसके बारे में कभी विचार किया है? अगर नहीं किया है तो चलिए इस एपिसोड में आज ये विचार साथ में करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में, और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। ज्ञान अड्डा में आज, जैसा कि मैंने आपको बताया ही, हम काजल का इतिहास खंगालने वाले हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि काजल का इतिहास अगर देखा जाए तो सबसे फर्स्ट यूजर जो था, पहली बार काजल का इस्तेमाल कहाँ देखा गया है, तो आपको बता दें कि ये इजिप्ट में करीब 3000 साल पहले काजल का इस्तेमाल सबसे पहली बार देखा गया था। जी हाँ, आपने बहुत सारी इजिप्शियन पेंटिंग्स अगर देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि जो भी कैरेक्टर्स हैं उनकी आंखों में बड़े खूबसूरत तरीके से काजल सजाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत वो पेंटिंग्स में भी साफ नजर आता है कि काजल उन पेंटिंग्स की आंखों में भी आप देख पाएंगे। तो करीब 3000 साल पहले इजिप्ट के लोग काजल का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन काजल का इस्तेमाल ब्यूटिफिकेशन के बजाय वो आंखों की सुरक्षा के लिए, आंखों के प्रोटेक्शन के लिए करते थे। जी हाँ, आंखों की सुरक्षा के लिए काजल का इस्तेमाल किया जाता था। लोगों का यह मानना था कि काजल जो है वो आंखों के लिए कूलिंग एजेंट का काम करता है। इजिप्ट में आप जानते ही हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी रहती है, कितना ज़्यादा गर्म वहाँ का तापमान रहता है। ऐसे में काजल लोगों की आंखों को ठंडक पहुंचाता था, इसीलिए लोग इतनी ज़्यादा मात्रा में उसका इस्तेमाल भी किया करते थे। साथ ही साथ सूरज से निकलने वाली जो हार्मफुल रेज होती है, जो सूरज की किरणें होती है, उससे भी आंखों को प्रोटेक्ट करने का काम काजल करता था। इसीलिए लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन में काजल का इस तरीके से इस्तेमाल करते थे, और जिस तरीके से वो अपने आंखों को पेंट किया करते थे उसे गैलेना आई पेंटिंग टेक्निक कहा जाता था। गैलेना आई पेंट उसे कहा जाता था। अब इजिप्ट से निकल के अगर हम भारत की तरफ आते हैं तो आपको ये बता दें कि भारत में, जो यहाँ हमारे देश में काजल की जो शुरुआत थी, आंखों में जिस तरीके से आज हम सजाते हैं, उसकी शुरुआत मुगल काल से हुई थी। जब मुगल रानियां आई थी, जब यहाँ रहने लगी थी, उसके बाद वो लोग काजल का इस्तेमाल किया करती थी। उनके हर रोज के साथ श्रृंगार में काजल बेहद महत्वपूर्ण था, और वहीं से चीजें फिर शुरू हुई और भारत में महिलाओं ने काजल को अपने श्रृंगार में जगह दी, और काजल का इस्तेमाल उस वक्त से ही बहुत ज्यादा किया जाने लगा, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काजल जो है वो श्रृंगार के मामले में बन गया। अब काजल तो सिंपल था, लेकिन आज की तारीख में हम जो इतने तरीके के आईलाइनर्स लगाते हैं, इतने तरीके का आई मेकअप होता है, चाहे वो स्मोक आई मेकअप हो, चाहे वो न्यूड आई मेकअप हो, और आईलाइनर्स में जब हम विंग्स निकालते हैं तो वो भी अलग अलग तरीके के 50 विंग्स हो जाते हैं। तो इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको बता दें कि सबसे पहले जो सबसे सिंपल कैट आईलाइनर होता है वो 1930s में लगाया गया था। 1930s में उसे एक नाम दिया गया था, एक पहचान मिली थी। पतला सा कैट आई जैसा जो लुक था वो 1930 में स्टार्ट किया गया था। तो वही 1950s से 60s के बीच में विंग्ड आईलाइनर और काजल का कॉम्बिनेशन शुरू हो गया, और लोगों ने उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया कि आज तक उसे कंटिन्यू किया जा रहा है। और उसके बाद 1990s का दशक आते आते, 90 का दशक आते आते, एक बार फिर से लोग पतले आईलाइनर की तरफ रुख करने लगे। उनका मानना था कि जितना कम उतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। कुछ वही वाला हिसाब है कि कुछ नहीं भी किया, मगर कुछ किया भी है। तो 90 के दशक में पतले आईलाइनर का ट्रेंड जो है वो वापस एक बार चलने लगा था। और जो स्मोक आई मेकअप है, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, हर कोई उसका इस्तेमाल करता है, हर कोई उस तरीके से अपना मेकअप करता है। ये स्मोकी आईज जो थी वो 2000 में स्टार्ट हुई थी। जी हाँ, 2000 से इसकी शुरुआत की गई थी, और आज भी मेकअप ट्रेंड्स में हमेशा टॉप 10 में आपको स्मोक आई लुक मिल ही जाएगा। हालांकि काजल जो है हमारे इंडियन कल्चर में भी काफ़ी घरेलू तरीके से भी बनाया जाता है। जो आपने देखा होगा कि नानी दादी घर पे भी बनाती है, तो वो चंदन, कैस्टर ऑयल, कपूर और घी की मदद से आज भी इंडिया के घर घर में काजल बनाया भी जाता है, और रुई की मदद से उसको अप्लाई भी किया जाता है। तो हम जो है कल्चरली काफ़ी रिच है, और ये हमारे कॉस्मेटिक्स में भी साफ साफ झलकता है। उम्मीद करती हूँ कि ज्ञान अड्डा में आज काजल से जुड़ा ये ज्ञान आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी की वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।